आजादी सहाफत पर एक और हमला। पेमरा ने इंतजामिया का एतराज मुस्तरद करते हुए 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। मुल्क भर में नशरियात बंद कर दी। 24 न्यूज की बंदिश पर सहाफती तंजीमों, सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी का हुकूमत और पेमरा के खिलाफ शदीद एहतजाज। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी, सेक्रेटरी बाबर डोगर, सेक्रेटरी PFUJ राना मोहम्मद अजीम, सदर PUJ शहजाद भट्ट की शिरकत। सदर एमरा आसिफ भट्ट, सदर एनका इकबाल मलिक, साबिक सेक्रेटरी प्रेस गैलरी अली अकबर भी एहतजाज में शरीक हुए। मुल्क भर की सहाफती तंजीमों ने 10 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाज करने का ऐलान कर दिया। जिसने सहाफत को, आजादी सहाफत पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, वो हुकूमत नहीं रही। 10 जुलाई को इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना होगा और अब यह धरना सिर्फ आज़ादी सहाफत के लिए नहीं होगा बल्कि इमरान खान की, उसकी टीम की उन तमाम करतूतों के खिलाफ होगा। 24 न्यूज की बंदिश के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज में सहाफती तंजीमों के साथ मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, कुल मसालिक उलमा बोर्ड, सिविल सोसाइटी, मजदूर यूनियंस और एपका नुमाइंदों की शिरकत। हुकूमत से चैनल की बहाली का मुतालबा। रहनुमा बोले 24 न्यूज को सच दिखाने की सजा दी गई। 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली को हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार देते हुए कहा कि 24 न्यूज ने हमेशा हकाइक पर मबनी सहाफत की। आज ये जो एहतजाज यहाँ से शुरू हुआ है, इसका दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। और हुकूमत है खान साहब की, ना वो खुद किसी की बात सुनते हैं, ना उनके फॉलोअर्स किसी की बात सुनते हैं। 24 न्यूज़ का सबसे बड़ा जुर्म यह है कि 24 न्यूज़ अवाम के असल मसाइल जो हैं, जो हल नहीं हो रहे, जो हल तलब हैं, उनको रोज़ की बुनियाद पर, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको उठाता है। अवाम की नुमाइंदगी कर रहा है, अवाम के जज्बात की अक्कासी कर रहा है। अवाम जो सोच रही है वो लोगों हाकिमों की तक पहुँचा रही है। ये सज़ा उनको दी जा रही है। कोई मीडिया चैनल बोलना शुरू करता है इनकी नालायकी और इनकी जो कम ज़रफ़ी दिखाता है, तो उसके पीछे पेमरा को छोड़ देते। पेमरा के फैसले पाकिस्तानी मीडिया के लिए तबाहकुन साबित होंगे। PBA की 24 न्यूज का लाइसेंस मुअत्तल करने की शदीद मजम्मत। PBA का पेमरा से फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हामिद मीर और सुहेल वड़ाइच की 24 न्यूज चैनल मुअत्तल करने की मजम्मत। कहा 24 न्यूज चैनल हकायक दिखा रहा था, सच बोलने वालों पर ही पाबंदी लगती है। पेमरा के फैसले से दुनिया भर में हुकूमत की बदनामी होगी। सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम बुखारी, ग्रुप एडिटर डेली 42 नबी चौधरी और दीगर की हुकूमत पर तनकीद। कहा मीडिया का सहारा लेकर आने वाला इमरान खान आज उन्हीं का गला दुबा रहा है। आज़ादी इजहार पर कोई समझौता नहीं होगा। आज़ादी इजहार राय और आज़ाद मीडिया जमहूरियत का रास्ता बनाता है। बदकिस्मती से PTI हुकूमत में यह आज़ादी बतदरीज खत्म की जा रही है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली पर मजम्मती ट्वीट, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 24 न्यूज की बंदिश आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत आज़ादी अजहार का गला घोंट कर नाअहली पर पर्दा डालना चाहती है। चैनल मालिकान पर नामे नहाद मुस्बत रिपोर्टिंग के लिए दबाव डाला जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हुकूमत फिलफौर 24 न्यूज पर पाबंदी का फैसला वापस ले। उधर काफिले रहनुमा चौधरी शुजात, परवेज इलाही और मोना इस्लाही की जानिब से भी मजम्मत। कहा 24 न्यूज चैनल के लाइसेंस की मुअत्तली काबिल अफसोस और बिला जवाब है। एक फैशिस्ट एजेंडे के ऊपर चल रही है। अब 24 न्यूज को भी बंद कर दिया गया है, चूंकि 24 न्यूज आजादाना तौर पे और बेलाग अंदाज में मुल्की हालात पर तबसरे कर रहा था और अवाम को हुकूमत की कारकर्दगी पर बहुत गैर जानिबदार अंदाज में हकाइक से आगाह कर रहा था। 24 का लाइसेंस जो है उसको मुअत्तल करने की इसके अलावा कोई और वजह नहीं है कि जो है वो कोई ऐसी खबर जो सच पे मबनी हो उसको नशर किया। हुकूमत फाशिस्ट एजेंडे पर चल रही है। 24 न्यूज को सच दिखाने की सजा दी जा रही है। एहसन इकबाल की जानिब से पेमरा इकदाम की मजम्मत। मरियम औरंगजेब ने कहा 24 न्यूज का मौक़िफ़ सुने बगैर उसे ऑफ एयर करना फस्तायत है। राना सनाउल्लाह बोले हुकूमत में सच सुनने का हौसला ही नहीं। जबकि साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार की जानिब से भी पेमरा एक्शन की मजम्मत। ट्विटर पैगाम में कहा चैनल का लाइसेंस मुअत्तल करना फस्ताई हुकूमत की अक्कासी है। उधर नून लीग ने पंजाब असम्बली में मजम्मती करारदाद जमा करवा दी। ट्वेंटी4 न्यूज की बंदिश पर वकला तंजीमों का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान बार काउंसिल समेत दीगर वकला तंजीमों ने हुकूमती इकदाम आज़ादी सहाफत पर हमला करार दे दिया।
वकला रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत सच देखना ही नहीं चाहती, जबकि मुस्लिम लीग नून लॉयर्स फोरम की तरफ से भी 24 न्यूज की बंदिश की मजम्मत, चैनल की नशरियात फौरी बहाल करने का मुतालबा। डॉक्टर तंजीमों ने भी 24 न्यूज के लाइसेंस की मुअत्तली और नशरियात की बंदिश को गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, चैनल 24 न्यूज की बंदिश आज़ादी इजहार राय पर शब खून मारने के मुतरादिफ है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तेज बारिश, गर्मी का असर टूट गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड बारिश होगी। लाहौर समेत पंजाब में दाखिल होने वाला सिस्टम 4 रोज तक बारिशें बरसाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई, जबकि बारिश के बायस बिजली का सिस्टम भी मुतासिर, 445 फीडर ट्रिप कर गए। उधर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग, न्यू कोट लखपत समेत दिगर इलाके बिजली से महरूम। तवील गैर एलानिया लोड शेडिंग पर हबीबुल्लाह रोड, गढ़ी शाहू के रिहायशियों के सब्र का पैमाना लबरेज। लेस्को दफ्तर के बाहर एहतजाज। फ्लोर मिल्स मालिकान ने पंजाब हुकूमत की गंदम पॉलिसी मुस्तरद कर दी। सरकारी गोदामों से गंदम उठाने और सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करने से इनकार। 20 किलो आटे का बैग 875 के बजाय बदस्तूर 1050 रुपए पर फरोख्त। गुजार हुकूमत चीनी की 70 रुपए किलो फरोख्त भी मुमकिन न बना सकी। शहरियों का सस्ते आटे और सस्ती चीनी की फ्राहमी के लिए मौसर इकदाम का मुतालबा। आटा महंगा होने से रोटी और नान भी महंगा हो गया। 3 रुपए इजाफे से नान 15, रोटी 2 रुपए बढ़ाकर 8 रुपए पर फरोख्त। जिले इंतजामिया का पुरानी कीमतों पर इसरार, नए रेट पर कार्रवाई की तंबीह। नान बाई एसोसिएशन का 3900 रुपए वाला मैदा 4500 में खरीद कर पुराने रेट पर नान रोटी के फरोख्त से इनकार। हुकूमती एक्शन पर कारोबार बंद करने की धमकी। बस बहुत हो गया, ताजिर बिरादरी का हॉर्न बजाओ, हुक्मरान जगाओ तहरीक 18 जुलाई को चलाने का ऐलान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मीर ग्रुप के मरकजी कायदीन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, तमाम सूबों से ताजिर इस्लामाबाद पहुंचेंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा के वापस आएंगे। आइंदा माह के आगाज पर तालीमी इदारे खोलने की तैयारी। पहले मरहले में यूनिवर्सिटीज और दीगर प्रोफेशनल्स इदारों में फाइनल सेमेस्टर की तदरीस की बहाली के लिए सिफारिशात तैयार। हौसला अफजा नताइज पर दीगर क्लासेस का भी इजरा कर दिया जाएगा। एंट्री टेस्ट का तरीक़ाकार जामियात की अपनी सवाबदीद पर मुनहसर होगा। आला तालीमी इदारों में कोरोना SOPs की तैयारी VCs हजरात की जिम्मेदारी होगी। महकमा तालीम का 15 जुलाई को भी स्कूल न खोलने का फैसला। वज़ीर तालीम मुराद रास का हालात बेहतर होने पर 15 अगस्त से स्कूलों में तदरीस बहाली का इंतज़ार। बोले, कोरोना खदशात के पेश नज़र एक क्लास में सिर्फ 20 बच्चों को बैठने की इजाज़त होगी। इल्म दोस्ती का प्रचार सिर्फ ज़बानी जमा खर्च। बुज़दार हुकूमत सरकारी स्कूलों की हालत ज़ात बेहतर बनाने में नाकाम। गुज़श्ता माली साल में नॉन सैलरी बजट पर 2 अरब का कर्ज, रवा बजट में फंड्स ही कम कर दिए गए। फंड्स न होने पर लाहौर के 100 स्कूलों में नई लैब्स की तैयारी का मंसूबा खत्म कर दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए 3.5 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए थे। पंजाब हुकूमत का माली बहरान संगीन। अखराजात पूरे करने के लिए 10 अरब की सरकारी जमीन फरोख्त करने का फैसला। जमीनें टाउन और हाउसिंग सोसाइटीज बनाने वालों को फरोख्त की जाएंगी। कीमत पर नॉन टैक्स आमदनी का हदफ बढ़ा दिया गया। तहरीक इंसाफ के 22 माह के दौर में चौथे चेयरमैन एफबीआर की तैनाती। मोहम्मद जहांजेब शब्बर जैदी के बाद नौशीन जावेद को भी हटा दिया गया। जावेद गनी नए चेयरमैन एफबीआर तैनात। रिम मार्केट की काला शाहका को मुंतकिली की तजवीज मुस्तरद। मामला एक बार फिर लटक गया। पंजाब हुकूमत ने निजी अराजी पर मुंतकिली के बजाय मिस्री शाह या बादामी बाग के नजदीक सरकारी जमीन ढूंढने की हिदायत कर दी। ईद उल अजहा पर 14 मवेशी मंडियों के कयाम का मंसूबा। अराजी निशानदही का काम मुकम्मल। कोरोना के सबब जिला इंतजामिया का मवेशी मंडियां शहर से 2 किलोमीटर बाहर लगाई जाएंगी। बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद का दाखिला ममनू होगा। महकमा सेहत ने SOP जारी कर दिए। मवेशी मंडियां लखोडेर, फिरोजपुर रोड, काछा सब्जी मंडी, DHA फेज 9, सगियां और मांगा मंडी में लगाई जाएंगी। कोरोना वबा की होलनाकी में कमी। एक्टिव केसेस का तनासुब 78 से कम होकर 42% रह गया। सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह 34% इजाफे से 55% हो गई।
स्मार्ट सैंपलिंग के हौसला अफजा नताइज पर शहर के 7 लॉकडाउन इलाके खोल दिए गए। सूरत हाल पर जिले इंतजामिया का इजहार इत्मीनान। चौबीस घंटों में 464 नए केसेस के बाद मरीजों की तादाद 41,880। पंजाब भर में वायरस को शिकस्त देने वाले 42,584। हॉस्पिटल्स के आइसोलेशन वार्ड्स में दाखिल मरीजों में भी बतदरीज कमी। सिर्फ 365 जेर इलाज, 167 ICU में मौजूद और 88 मरीज वेंटिलेटर पर मुंतकिल। औरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। मास्क की पाबंदी, न समाजी फासले का ख्याल। वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़रा ने पनाहगाह के दौरे के मौके पर कोरोना SOPs नजरअंदाज कर दिए। फिरदौस मार्केट अंडरपास का तामीराती काम तेजी से जारी। 880 में से 710 फाइल्स की तामीर का काम मुकम्मल। बासा और सुई गैस कंपनी सर्विसेज फ्राहमी के लिए मुतबादल इंतजामात में मसरूफ। DG LDA को तामीराती काम के मुआयने के दौरान ब्रीफिंग। वज़ीर आला का भी रात गए दौरा। तामीराती काम की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। कमिश्नर लाहौर की तयनीति के लिए 5 नाम सामने आ गए। आसिफ बिलाल लोधी, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद, इमरान सिकंदर बलोच, जुल्फिकार अहमद घुम्मन और डॉक्टर अहमद जावेद काजी के नामों पर गौर। लाहौर हाईकोर्ट में तरक्की पाने वाले एस्टेब्लिशमेंट अफसरान के तबादलों का फैसला। ट्रांसफर किए जाने वाले अफसरान की फहरिस्त तैयार। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की मंजूरी से ग्रेड 18 से 20 के मुतअद्दिद अफसरान को तब्दील किया जाएगा। कोरोना के हवाले से ऑर्डिनेंस को काबिल दस्तअंदाजी और मुल्जिमान को नाकाबिल जमानत करार देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने इंफेक्शन डिजीज एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। हेल्थ डिपार्टमेंट से कार्रवाई के इख्तियारात लेकर पुलिस को दिए जाएंगे। लाहौर के निजी स्कूल में तालिबात को हिरासा करने का मामला। 5 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमे में टेलीग्राफ एक्ट समेत संगीन दफा शामिल। मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की दरखास्त पर दर्ज किया। सब्दाजार H ब्लॉक में डाकुओं ने शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। डाकू 19,000 नकदी मोबाइल फोन लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजरेआम पर। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आमदन से जायद असासा जात केस। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हाईकोर्ट आमद। शहबाज शरीफ ने जमानती मसलकों पर दस्तखत कर दिए। हाईकोर्ट ने शहबाज शरीफ की 9 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के बोर्ड का इजलास। पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्स अथॉरिटी के इंतजामी और माली कवानीन की मंजूरी दी गई। तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि शहरों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर के नए मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का फैसला। कारकुनों को तैयारी के लिए ग्रीन सिग्नल। इंतखाबात हल्का बंदियां मुकम्मल करने के 45 रोज के अंदर अंदर करवा दिए जाएंगे। ना हम आखिरी चॉइस है, ना -1 होगा। अगर माइनस की बात आई तो -3 होगा। शेख रशीद का बड़ा दावा। कोरोना के दौरान इंजेक्शन न मिलने का शिकवा। बोले 14 वजारतें चला चुका हूं लेकिन एक टीका नहीं मिल रहा था। PTI के वज़रा अपने गंदे कपड़े टीवी पर ना धोएं। पेट्रोल की कीमत में तब्दीली को साजिश करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। तंजीम साजी के हवाले से बातचीत। एहसन इकबाल बोले मुस्लिम लीग नून के अलाइड विंग्स और यूथ विंग्स की दोबारा तंजीम साजी की जा रही है। तंजीमी ओहदों पर नजरियाती और अहल अफराद को लाया जाएगा। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह बोले अरशद मलिक की बरतरफी से नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के इल्जामात गलत साबित हो गए। फैसले ने साबित कर दिया है कि नवाज शरीफ बेगुनाह थे। हुकूमत पंजाब ने 4 महकमों के सेक्रेटरीज तब्दील कर दिए। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असर रहमान गिलानी को सेक्रेटरी फूड, सेक्रेटरी सर्विसेज शहरियार सुल्तान को सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तैनात कर दिया गया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद शुएब अकबर को सेक्रेटरी सर्विसेज और सेक्रेटरी फूड वकास महमूद को OSD बना दिया गया। साफ और महफूज खून की मुंतकिली के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को असर-ए-नौ बहाल करने का फैसला। वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में ब्लड बैंकों के इंस्पेक्शन का हुक्म।
मॉनिटरिंग के लिए इंस्पेक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महमूद से वालिदा की वफात पर इजहार ताज़ियत का सिलसिला जारी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की रिहाइशगाह पर आमद। शफकत महमूद की वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत, जबकि वज़ीर सनत असलम इकबाल, वज़ीर तालीम मुराद रास का वफाकी वज़ीर से इजहार अफसोस। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक बनौरी, आसिम शौकत और राजा मुनव्वर भी ताज़ियत के लिए पहुंचे। CCPO जुल्फ़िकार हमीद का थाना गुलशन इकबाल की ज़ेर तामीर बिल्डिंग का दौरा, इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा। CCPO की इमारत के कमरों में वेंटिलेशन का सिस्टम बेहतर बनाने की हिदायत। आज अमेरिका का 244वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में अमेरिकी सफारती मिशन की तरफ से अमेरिकी सफीर जॉन्स ने वीडियो पैगाम जारी किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका ने अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। अमेरिका पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाहिशमंद है, जबकि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ ने अमेरिका को आज़ादी के दिन पर मुबारकबाद दी। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में बरतानिया के तिब्बी माहिरीन का कोरोना बारे जदीद तरीका इलाज और तशखीस पर ऑनलाइन इजलास। इजलास में जदीद तहकीक, तरीका इलाज और तशखीस के मुतल्लिक बाहमी तबादला ख्याल किया गया। गुलशन रावी में दावत इस्लामी की ज़ेर-ए-एहतमाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप का इनेकाद। 200 से ज्यादा इस्लामी भाइयों ने खून का अतिया दिया। कबड्डी वर्ल्ड कप की फातेह कौमी टीम में शामिल पुलिस के खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब। DIG फैसल राना ने खिलाड़ियों को नकद इनाम और तारीफी असनाद से नवाजा। पंजाब पुलिस की जानिब से खिलाड़ियों को फीकस 1.5 लाख रुपए दिए गए। निजी शोबे के ताउन से लाहौर चैम्बर में कामयाब जवान नुमाइश। ऑन व्हील्स वेजिटेबल शॉप्स, पान शॉप्स, दूध और फ्रूट शॉप्स डिस्प्ले के लिए एहतमाम। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख का नुमाइश का दौरा ऑन व्हील्स डिस्प्ले को बेरोजगारी के खात्मे के लिए अहम करार दे दिया। और पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम साउथ एशियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ऑनलाइन सेमिनार। मुख्तलिफ ममालिक के 300 स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचेस की शिरकत। सदर वर्ल्ड एथलेटिक लॉर्ड सबस्टैन ने खुसूसी शिरकत की।